स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है प्रोग्रामिंग का। और इस लेक्चर में हम हाई लेवल लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक और हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज का हम डिफरेंस देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और उसकी कौन कौन सी टाइप हैं, लो लेवल और हाई लेवल होती है, और हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज क्या है, फिर हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, फिर उनकी टाइप हम देख चुके थे। अब हम जो है हाई लेवल लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक देखेंगे। हम जानते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इंसान के नियर टू ह्यूमन बीइंग होती है, मतलब इंसान के करीब होती है, इंसान को समझ आ जाती है। उसमें बिल्कुल वो इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होती है, जैसे इंग्लिश के वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ऐसे ही हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड यूज़ किए जाते हैं जो कि इंसान को समझ आते हैं। और जो पहली करैक्टरिस्टिक है वो इजी टू लर्न है, क्योंकि ये इंसान के इंसानी लैंग्वेज के करीब होती है। और इसमें जो इंस्ट्रक्शन जो लिखी जाती हैं वो इंग्लिश में जैसे वर्ड यूज़ होते हैं वैसे ही इसमें वर्ड यूज़ होते हैं, इसलिए इसको सीखना जो है वो आसान है। दूसरी जो करैक्टरिस्टिक है इजी टू डिटेक्ट एरर, क्योंकि इसमें जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाता है वो सिंपल और इजी होता है, और इंग्लिश जैसे वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे हमने प्रिंट करना है तो वहाँ प्रिंट लिखा जाता है, अगर हमने डिस्प्ले कराना है तो डिस्प्ले का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे अगर एरर आ जाए तो वो एरर ढूंढना आसान होता है। मशीन इंडिपेंडेंट होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये है कि अगर प्रोग्राम आपने एक कंप्यूटर पे लिखा है और वो किसी दूसरी जाके दूसरे मशीन पे भी आप उसको रन कर सकते हैं। और जो इसके अपोजिट हमने मशीन लैंग्वेज पढ़ी थी। मशीन लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता है वो कंप्यूटर स्पेसिफिक होता है, जिस टाइप का वहाँ पे सीपीयू यूज़ हुआ होता है उसी पे वो रन होता है। यानी अगर इंटेल का हमने कंप्यूटर है तो इंटेल वाले कंप्यूटर का प्रोग्राम मेट्रोला वाले प्रोग्राम पर प्रोसेसर पर वो रन नहीं होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन, हाई लेवल लैंग्वेज में जो है बिल्ट इन फंक्शन बने होते हैं। बिल्ट इन मतलब पहले से लोगों ने बना के रखे होते हैं डिफरेंट काम के लिए, और वो एक फ़ाइल में डाल दिए जाते हैं। उस फाइल में बहुत सारे फंक्शन होते हैं किसी एक ख़ास काम के लिए, और उस फाइल को लाइब्रेरी फ़ाइल कहते हैं या लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं। तो जो जब आप न्यू प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, आपको कोई फंक्शन चाहिए और वो लाइब्रेरी में अगर मौजूद हो तो आप उस लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हो। तो आपका टाइम सेव हो जाता है और आपको बार बार फंक्शन दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि पहले से जो लोगों ने बनाए हुए हैं वो वाले फंक्शन आप लोग यूज़ कर लेते हो। शार्टर प्रोग्राम, हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम जो है वो शार्ट होता है। यानी अगर इसमें एक हमने इंस्ट्रक्शन लिखी वो एक लाइन में आ जाती है, तो यही इंस्ट्रक्शन अगर हम मशीन लैंग्वेज में लिखते तो वो एक से ज़्यादा लाइन पर मुश्तमिल होती। वेल डिफाइंड सिंटैक्स एंड स्टैंडर्ड, हाई लेवल लैंग्वेज में स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है, और जो स्टैंडर्ड होता है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है। स्टैंडर्ड जो है वो आप सी लैंग्वेज जो है आप अमेरिका में यूज़ करें या आप चाइना में जाके यूज़ करें, वो एक ही होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में एक स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है, और जो अदारा स्टैंडर्ड बनाता है उसे कहते हैं अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और शॉर्ट टर्म में इसको कहते हैं आंसी। सोर्स कोड जो है वो दूसरे प्रोग्रामर जो हैं, आपने अगर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम लिख दिया है तो अब आप छोड़ के प्रोग्राम चले जाते हैं और नया बंदा आता है उस प्रोग्राम पे काम करता है, तो वो ईज़िली आपके प्रोग्राम को समझ लेता है। क्यों कि वहाँ पे जो भी प्रोग्राम लिखा होगा वो बिल्कुल ऐसे होगा जैसे इंग्लिश के वर्ड यूज़ किए हुए हैं। तो इस अगर आपने
दूसरे बंदे को वो सी लैंग्वेज आती है, आपने भी सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया है, तो वो इजीली आपके प्रोग्राम को समझ के काम कर सकता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि हम लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। ये लो लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन के ज़्यादा करीब होती है। यानी मशीन के करीब का मतलब कि मशीन इसको समझ लेती है, क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म में होती है, और कंप्यूटर जो है वो बाइनरी फॉर्म को समझ लेता है। यानी 1 और 0 वाली जो फॉर्म होती है उसको बाइनरी फॉर्म कहते हैं। इसको सीखना बड़ा मुश्किल है, इस्तेमाल करना भी मुश्किल है, क्योंकि सारी लैंग्वेज 1 0 की फॉर्म में होती है और आपको इंसान को उसकी समझ नहीं आती है। मशीन डिपेंडेंट होती है। अगर आपने एक प्रोग्राम इंटेल के प्रोसेसर पे बनाया है मशीन लैंग्वेज में, तो वो प्रोग्राम जो है मोटरोला या दूसरे एमडी रेडियन प्रोसेसर जो हैं उन पे रन नहीं होगा। कंप्यूटर में जो एक प्रोग्राम रन करने वाला जो कंपोनेंट होता है उसको सीपीयू कहते हैं, और सीपीयू जिस टाइप का होता है, अगर इंटेल का है तो प्रोग्राम इंटेल वाले प्रोग्राम अगर इंटेल के प्रोसेसर पे बना हुआ है तो जितने भी दूसरे इंटेल के प्रोसेसर होंगे वो प्रोग्राम उन पे रन हो जाएगा। अगर वो प्रोग्राम किसी दूसरी कंपनी के प्रोसेसर पे बना हुआ है तो वो प्रोग्राम इंटेल पे वाले प्रोसेसर पे रन नहीं होगा। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप कहें कि ऐसे कंप्यूटर पे रन नहीं होगा जिसके अंदर सीपीयू इंटेल का लगा है, और अगर इंटेल वाला प्रोग्राम है तो जितने भी कंप्यूटर होंगे जिनके अंदर इंटेल का सीपीयू होगा उन पे वो रन हो जाएगा। इसमें पहले से बिल्ट इन फंक्शन नहीं होते। हाई लेवल लैंग्वेज में तो लाइब्रेरी बनी होती हैं, और हर बहुत सारे लोगों ने लाइब्रेरी बना के रखी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक के काम करने हैं या रिसर्च करनी है, या कोई नादरा का ऑफिस है, तो उन्होंने हर अपने फंक्शन बना के लाइब्रेरी बनाई होती हैं, और वो लाइब्रेरी जो है रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में कोई ऐसे फंक्शन नहीं होते। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो फास्टर होती है एग्जीक्यूशन के लिहाज से, क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म में होती है और कंप्यूटर डायरेक्टली इसको समझ के एक्शन परफॉर्म कर देता है। और दूसरी तरफ जो है हाई लेवल, वो 0 1 की फॉर्म में नहीं होती। कंप्यूटर को उसको पहले 0 1 फॉर्म में लाना होता है, फिर जाके उसको जो भी काम वो करना होता है। इसके लिए हार्डवेयर का नॉलेज चाहिए होता है कि जो सीपीयू है वो किस तरह काम करता है, सीपीयू के अंदर जो बस का साइज़ क्या है, और इसी तरह दूसरे जो कीबोर्ड है या स्पीकर है या रैम है, उनका डीप नॉलेज चाहिए होता है ये इस पे काम करने के लिए। बहुत सारे कम इसके प्रोग्रामर जो है वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ज़्यादातर मार्केट में इस्तेमाल नहीं होती, और ये जस्ट वो जो कंपनियां कंप्यूटर बनाती हैं या सीपीयू बनाती हैं जो कंपनियां, वही वहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं वो इस लैंग्वेज पे काम करते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज इंसान के करीब होती है, यानी इंसान की जो लैंग्वेज है, जैसे हम कहें कि इंग्लिश है, उर्दू है, तो इस तरह जो प्रोग्राम ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इसमें प्रोग्राम बिल्कुल इसी तरह लिखा जाता है। नॉर्मली जो ट्रेंड बना हुआ है हमारे पास लैंग्वेज का, वो इंग्लिश में बनाई जाती हैं। अगर कोई चाहे तो वो उर्दू में भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना सकता है या चाइनीज़ में बना सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो नॉर्मली कंप्यूटर बने हैं वो सारे अमेरिकन या दूसरे कंट्री ने बनाए हैं पहले से, तो वो लोग अपने लैंग्वेज इंग्लिश में ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं। अगर पाकिस्तानी अगर अपना प्रोसेसर बना ले तो वहाँ वो अपनी लैंग्वेज उर्दू में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना सकते हैं। तो ये इंसान के करीब होती हैं ये लैंग्वेज, तो इसलिए इंसान इनको समझ जल्दी सीख सकता है और जल्दी समझ सकता है और इसमें काम कर सकता है। और ये मशीन डिपेंडेंट नहीं होती, इसके लिए कोई हार्डवेयर का नॉलेज नहीं चाहिए होता। आपने एक कंप्यूटर पे प्रोग्राम बनाया है और वो प्रोग्राम आप दूसरे किसी कंप्यूटर पे भी जाके रन कर सकते हैं। बहुत सारी लाइब्रेरी बनी होती हैं, लोगों ने बनाई हुई है, मैथ के लिए बनाई हुई है, फिज़िक्स के लिए बनाई, केमिस्ट्री के लिए बनाई है, या
कंप्यूटर के डिफरेंट दूसरे कामों के लिए बना के लोगों ने इंटरनेट पे रखी होती हैं। अगर आपने प्रोग्राम लिखना है तो आप उन लाइब्रेरी को डाउनलोड कर लेते हो और फंक्शन का नाम लिखते हो और लाइब्रेरी का पाथ डिफ़ाइन करते हो, तो वो आप जो काम करवाना चाह रहे हो वो हो जाता है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज में लाइब्रेरी होती हैं और उनके अंदर बिल्ट इन फंक्शन बने होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो स्लो होती है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज वह इंसानी लैंग्वेज में लिखी जाती है, इंग्लिश, उर्दू में, चाइनीज़ में, हिंदी में। तो अब कंप्यूटर जो है पहले इस लैंग्वेज को आप बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी 10 फॉर्म में कन्वर्ट करता है। 10 फॉर्म के बाद जो है वो जो भी एक्शन परफॉर्म करना होता है वो करता है। तो ये मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज की निस्बत स्लो होती है। इसके लिए डीप नॉलेज, हार्डवेयर का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। जस्ट आप लैंग्वेज सीख ले तो आप इसमें काम कर सकते हैं। नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर जो हैं वो पाए जाते हैं। और इसके अपोजिट मशीन लैंग्वेज जो है वो जस्ट सीपीयू में इस्तेमाल होती है, और सीपीयू जो कंपनी बनाती हैं वह बस 2-4 प्रोग्रामर वहीं पे अवेलेबल होते हैं, और ये ज़्यादा प्रोग्रामर मार्केट में नहीं होते। जो 8 नंबर पे डिफरेंस है लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज का, जो लो लेवल लैंग्वेज है वो उसमें एरर ढूंढना जो है वो डिफ़िकल्ट है, और दूसरी तरफ हाई लेवल लैंग्वेज में एरर ट्रेस आउट करना है, फाइंड करना आसान है, क्योंकि वो इंसानी लैंग्वेज में लिखी होती है और उसको इंसान रीड कर सकता है। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, और हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। लो लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम की लेंथ कम होती है। लो लेवल लैंग्वेज जो है नॉर्मली है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाएं। कोई सॉफ्टवेयर तो होते हैं हमारे कामों के लिए, जैसे अगर हमने कॉलेज का सिस्टम बनाया तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, वो हमारा सॉफ्टवेयर है। या आप लोगों ने MS एक्सेल या MS वर्ड या पावर पॉइंट या उर्दू इन पेज, ये आप लोगों ने अगर सॉफ्टवेयर के नाम सुने हुए हैं या इस्तेमाल किए हैं तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, इनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं कहेंगे। अगर जो विंडो है, जैसे विंडो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो मशीन लैंग्वेज जो है लो लेवल लैंग्वेज है, इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, और जो दूसरी है इसमें हाई लेवल लैंग्वेज में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। तो ये हमारा लेक्चर 2 था, जिसमें हमने देखा कि हाई लेवल लैंग्वेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। इजी टू लर्न होती है, प्रोग्राम की लेंथ जो है वो शॉर्टर होती है, और स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है कि एक स्टैंडर्ड जो अमेरिका में यूज़ हो रहा है वही पाकिस्तान में होगा, या इंडिया में, या चाइना में, और इसका जो प्रोग्राम लिखा होता है वो दूसरा प्रोग्रामर भी उसको समझ सकता है। इसके अलावा हमने देखा कि इसमें जो है लाइब्रेरी फ़ंक्शन होते हैं, पहले से बहुत सारे लोगों ने फ़ंक्शन बना के रखे हुए हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो, आपको दोबारा से नए फ़ंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आपने एक मशीन पे बनाया है तो वो दूसरी मशीन पे भी आप उसको रन कर सकते हो। एरर फाइंड करना आसान होता है, क्योंकि हमें ह्यूमन लैंग्वेज में लिखी जाती है और इंसान अपनी लैंग्वेज को समझ लेता है और उसमें एरर इजीली फाइंड कर लेता है। तो ये करेक्टरिस्टिक थी हाई लेवल लैंग्वेज की, और एंड पे हमने डिफरेंस देखे थे, और ये हमारा लेक्चर 2 कंप्लीट हुआ।